कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसलिस्ट निजाम के तहत तकरीबन 40,000 से ज्यादा गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया था। ऑनरशिप तब्दील नहीं थी या तो फिर इनके जो एड्रेसेस थे वो बिल्कुल गलत थे। एक्साइज डिपार्टमेंट को आगाह नहीं किया था कि उसने अपनी गाड़ी जो है वो सेल आउट कर दी है। इससे जदीद फेसलिस्ट निजाम के तहत जो इनकी आइडेंटिफाई किया गया और उनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया। जो ई टिकटिंग की मद में वाजिबात थे आउटस्टैंडिंग थे वो अभी तक अदा नहीं किए थे। कुछ वो गाड़ियां जिन्होंने फेक नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं या किसी और की नंबर प्लेट्स ला रहे हैं वो इस कैटेगरी में शामिल थी। तो हमने सब्सिडी के इश्तराक से सब्सिडी के सिस्टम के तहत वहाँ से अलर्ट जनरेट होता है कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। हर अल्टरनेट डे पे इस कैंपेन को हम इंश्योर करेंगे और हम उन पॉइंट्स पे अपना जो स्टाफ है, मैन पावर है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे स्टेशन करेंगे जहाँ पे सब्सिडी के कैमराज हैं। तिजारती और अहम शहरों पर जो वो चार्ज पार्किंग हो भी रही है। इस माफिया के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कोई काम कर रही है। इलीगल पार्किंग माफियाज हैं, उनके लिए एक डबल एज स्वॉर्ड ये होता है कि एक तरफ हम उन लोगों को टिकट इशू करते हैं जो इलीगली पार्क करते हैं और वो बाद में उन माफिया से पूछते हैं पार्किंग अलाउ नहीं है तो आपने हमसे ये पार्किंग क्यों करवाई, हमें तो टिकट रिसीव हो चुके हैं। तो लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन ये इस तरह का हो रहा है जो पार्किंग माफिया है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ। चंद रोज़ पहले हम लोगों ने आपको एक वीडियो के ज़रिए आगाह किया था कि कराची ट्रैफिक पुलिस के फेसलिस्ट निज़ाम के तहत तकरीबन 40,000 से ज़ायद गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया था। ऑनरशिप तब्दील नहीं थी या तो फिर इनके जो एड्रेसेस थे वो बिल्कुल गलत थे। अगर ये गाड़ियाँ परचेज सेल आउट कर दी गई थी तो जो ख़रीदने वाला शख्स था उसने अपने जो गाड़ी थी अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं कराई और जो बेचने वाला था उसने भी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को आगाह नहीं किया था कि उसने अपनी गाड़ी जो है वो सेल आउट कर दी है। जिस पर जो है इन गाड़ियों को इस जदीद फेसलेस निज़ाम के तहत जो इनकी आइडेंटिफाई किया गया और उनको ब्लैक लिस्ट करार दिया गया। 1 जुलाई और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन ब्लैक लिस्ट करार दी जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ट्रैक से डीएसपी मलहीर मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये कौन सी गाड़ियाँ थी और इनके खिलाफ आज से क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है। हमारा जो डिजिटल इन्फोर्समेंट का जो सफ़र है उसमें ये चीज़ हमने देखी थी कि सब्सिडी के इश्तराक से हमारे सिस्टम ने तकरीबन 40,000 के करीब गाड़ियाँ ऐसी थी जिनको ब्लैक लिस्टेड करार दे दिया था। ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों की कैटेगरी में पहली कैटेगरी वो थी जिन्होंने गाड़ी परचेज़ की है लेकिन ऑनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। दूसरी कैटेगरी वो गाड़ियाँ थी जिनके जो एड्रेसेस थे वो नामुकम्मल थे, जनरलाइज एड्रेस था जहाँ पे जो अगर वो वायलेशन होती है तो उनके टिकटिंग पहुँचाना, उनको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल होता था। और तीसरी कैटेगरी वो थी जिन्होंने जो ई टिकटिंग की मद में वाजिबात थे आउटस्टैंडिंग थे वो अभी तक अदा नहीं किए थे। और कुछ वो गाड़ियाँ जिन्होंने फेक नंबर प्लेट्स लगाई हुई हैं या किसी और की नंबर प्लेट्स ला रहे हैं वो इस कैटेगरी में शामिल थी। तो हमने गवर्नमेंट का ये था कि हमने पब्लिक को एक अवेयरनेस देनी है, पब्लिक को एक चांस देना है कि 1 महीने के टाइम पीरियड में अगर उनकी गाड़ी इस कैटेगरी में शामिल है तो वो चेक करें, सिंध पुलिस की वेबसाइट पे जाके, ट्रैक्स के पोर्टल पे जाके चेक करें और इस महीने में अगर उनकी गाड़ी इस कैटेगरी में शामिल है तो उसको कैटेगरी से निकलवाएं और अपने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाएं। अगर एड्रेसेस नामुकम्मल है उनको मुकम्मल करवाएं और अगर वाजिबात अदा नहीं किए तो टाइम पे वाजिबात अदा करें। जब हम 1 जुलाई पे रोड पे आज से जब हमने स्टार्ट किया तो ये चीज़ हम चेक करें कि उनकी गाड़ियाँ इस ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में शामिल ना हों। तो हमने तकरीबन डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट वेन्यूज़ पे हमारा जो प्लान है क्रैकडाउन का वो आज से स्टार्ट है। हमने 3 तलवार पे ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया। सब्सिडी के इश्तराक से सब्सिडी के सिस्टम के तहत वहाँ से अलर्ट जनरेट होता है कि ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। हम उस गाड़ी को रोकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से महज़्ज़ब अंदाज में हम उनसे वेरिफिकेशन दरकार करते हैं। अगर गाड़ी वो वेरीफाई नहीं होती और इस कैटेगरी में शामिल होते तो हम उसकी गाड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। कैंपेन का आगाज़ वो 3 तलवार से हुआ, क्या ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इससे जो मुहिम है इसको फैलाया जाएगा? जी बिल्कुल, हमने तकरीबन डिफरेंट पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे हफ्ते में हर दूसरे दिन यानी कि हर अल्टरनेट डे पे इस कैंपेन को हम इंश्योर करेंगे और हम उन पॉइंट्स पे अपना जो स्टाफ है, मैन पावर है, हमारे जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे स्टेशन करेंगे जहाँ पे सब्सिडी के कैमराज हैं और जहाँ पे हमें आसानी से वो जनरेट अलर्ट नज़र आते होंगे ताकि हम अपना एक्शन कर सकें। तो कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में हम ये अपने पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे इस्टेब्लिश करें। अच्छा, क्या मजमूई तौर पर इनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होगी? क्या गाड़ियाँ भी इनकी बॉन्ड की जाएंगी या खाली इनको जो है वो चालान भर दिया जाएगा, गाड़ियाँ जब्त कर ली जाएगी, आखिर होगा क्या?
हमारी जो लीगल प्रोविजंस हैं उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने गाड़ी इनकी इंपाउंड भी करनी है, इनकी गाड़ी सीज भी करनी है। अगर एड्रेसेस नामुकम्मल है ऑब्वियसली उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, हम CNIC भी ले सकते हैं, ताकि इनको एक पता चले कि अगर आप इस सिस्टम को रेगुलराइज नहीं कर रहे अपनी गाड़ी को, आपके लिए इस तरह का एक्शन हो सकता है। शहर के बड़े तिजारती मरकज़ हैं, सदर है, तारिक रोड है, क्लिफ्टन है, वहाँ पर जो है वो नो पार्किंग के साइन भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गाड़ियाँ पार्किंग की जा रही हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस उस पार्किंग के सिस्टम को, निज़ाम को किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? वो जगह हैं जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होती है और ट्रैफिक की तरफ से हमारा जो ट्रक्स का अदारा है उसकी तरफ से और जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया हैं, आप डिवीज़नल इंतज़ामिया, उनके इश्तराक से वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पे पार्किंग अलाउ है, यहाँ पे डबल पार्किंग अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे रोबो कार्स के ऑपरेटर्स जाते हैं, हमारे TFU के मेम्बरान जाते हैं, वो अपने इक्विपमेंट्स निकालते हैं और उनकी जो गाड़ियों की वायलेशन है वो कैप्चर करके उनको टिकट इशू कर देते हैं। अब मसला ये होता है कि कभी कभी लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है, तो जहाँ पे साइन बोर्ड नहीं होता तो ऑब्वियसली वहाँ पे टिकट नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ हमने साइन बोर्ड्स को इंस्टॉल करना इंश्योर किया और हमने लगाए भी हैं साइन बोर्ड्स, ताकि जब आप ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो ये चीज़ आप लोगों के लिए परेशानी का बायस ना बने कि किसी की गाड़ी गलत पार्क हुई है और उसकी वजह से ना सिर्फ उसके लिए मसला है बल्कि जो ट्रैवलर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनके लिए भी इशू है। एक लाइन की पार्किंग की इजाज़त है, वहाँ डबल पार्किंग भी हो रही है, ट्रिपल पार्किंग भी हो रही है, तो क्या उनके खिलाफ भी इसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको आगाह किया कि सिर्फ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे सिंगल लेन पार्किंग अलाउ है वहाँ पे टिकट नहीं होता, अगर सिंगल लेन के साथ डबल है, ट्रिपल है तो वहाँ पे टिकट्स इशू होते हैं। मल्हीर साहब ये बताइएगा कि मेयर कराची मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जो शहर से चार्ज पार्किंग है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ तिजारती और अहम शहरों पर जो है वो चार्ज पार्किंग हो भी रही है। जो उनके कारिंदे हैं वो उनसे जो है वो पैसे भी वसूल करते हुए दिखाते हैं। क्या इस माफिया के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस कोई काम कर रही है या कोई सरकारी इदारा या महकमा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारा एक जॉइंट आप कह लें या कोलाबरेटिव एफर्ट कह लें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ हमारी ये कैंपेन्स चल रही हैं और इसमें ये जो इलीगल पार्किंग माफियाज़ हैं उनके लिए एक डबल एज स्वॉर्ड ये होता है कि एक तरफ हम उन लोगों को टिकट इशू करते हैं जो इलीगली पार्क करते हैं और वो बाद में उन माफिया से पूछते हैं कि जब यहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं है तो आपने हमसे ये पार्किंग क्यों करवाई, हमें तो टिकट रिसीव हो चुके हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन ये इस तरह का हो रहा है जो पार्किंग माफिया है। बिल्कुल, आपने बात सुनी DSP ट्रैक्स मल्हीर साहब की। तकरीबन 40,000 से ज़ायद गाड़ियाँ थी, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर 3 तलवार से इसका आगाज़ किया गया है, जो जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उसको जो है पूरे शहर में फैला दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया जाएगा।